बिहार में जेनजी का फिर से पावर बहुत ही ऊंचा उठ चुका है और उस बीच अगर देखा जाए तो जितने भी शिक्षक हैं जो पूजनीय, माननीय, सम्माननीय शिक्षक है वो भी छात्रों का साथ देने को तैयार है और सरकार से वो भी अपनी बात कहने चाह रहे हैं कि सरकार से छात्रों की लड़ाई किस बात की है। हम सीधे जुड़ते हैं, आज निधि मैम है हमारे साथ। छात्रों की लड़ाई किस बात के लिए है, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो गुनाह कर रहे हैं? नहीं, मेरा यही कहना है कि ये बच्चे सरकार के दुश्मन नहीं है, ना ही आतंकवादी हैं। ये बच्चे सिर्फ अपना मांग कर रहे हैं, हमारा हक है। हम अपने माता पिता से हक से पैसा मांगते हैं, हक से कहते हैं कि हमें चाहिए। उसी तरीके से जो सरकार है उन पर हमारा हक है, हमने वोट दिया है और हमारा हक है आपसे डिमांड करने का। और ये छात्र वही कर रहे। पहले टीचिंग का सिर्फ एक एग्जाम होता था, अब 2 एग्जाम हो गया। आप उनको टीचर ही बनाओगे, IAS कलेक्टर नहीं बना रहे हो, तो ये क्यों हो रहा है? इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ है? हमें जानकारी दो, क्यों आप ऐसा किए हो। उसके बाद विश्वविद्यालय में सुधार नहीं, जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें धांधली होता है। आप एग्जाम देते हो कि इस डेट पर एग्जाम होगा, कुछ समय के बाद पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है, किसी और दिन एग्जाम होगा। क्यों? अरे ये भी तो छात्र हैं, इनके पास भी काम है, इनके पास भी परिवार की जिम्मेदारी है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो अपना जमीन जायदाद बेचकर सिर्फ इसलिए मेहनत करें एक दिन हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। लेकिन सरकार आप क्या कर रहे हो? हमें आपसे कोई भी गिला शिकवा, कोई कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बच्चे सिर्फ आपसे अपनी बात रखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप एक बार उनकी बात सुनो, समझो, उनकी परेशानियों को समझो और ये सारी चीजें आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस का निकालो। निधि मैम, आप भी कोचिंग चलाती है, आप भी छात्रों को शिक्षा प्रसार करती है, लेकिन छात्र जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कुछ ऐसी कोचिंग माफिया है जिसके वजह से सरकार मनमानी कर रही है या सरकार का मन बढ़ गया है, इस पर आप कोई टिप्पणी करेंगी? हम एक ऑनलाइन टीचर है, हम वीडियोस बनाते हैं, हम लाइव क्लासेस लेते हैं। मेरा खुद का एक चैनल है निधि मैम साइंस, जहाँ पर हम फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। आज वो 1 मिलियन का चैनल हो गया। आज तक उस बैच पर, उस क्लासेस पर 1 रुपए का बैच नहीं बेचे। हम ये नहीं कह रहे कि सब टीचर ऐसा हो जाए, बट मेरा मानना है कि जितने भी टीचर देख रहे हैं, आप अगर बिहार के बच्चों को पढ़ाते हो, खुद को बिहारी कहते हो, तो सिर्फ वीडियोस बनाकर लाइक बटोरना, व्यूज बटोरना, ये टीचर की पहचान नहीं है। टीचर का मतलब है कि वो बच्चों के साथ खड़ा होगा, बच्चों की मांग को समझेगा। हम 10 और 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, हमको BPSC इन बच्चों को हम नहीं पढ़ाते, SSC के बच्चों को नहीं पढ़ाते। लेकिन हमको पता है आज जो बच्चे 10 और 12 में पढ़ रहे हैं, आगे चलकर वही बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, आगे चलकर वही बच्चे BPSC की तैयारी करेंगे। तो अगर आज हम इनके लिए खड़े नहीं होंगे ना, तो कल मेरे बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। तो हम उनके साथ हैं। बाकी सारे टीचर्स जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्लीज आप आइए। अगर आप BPSC को पढ़ाते हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हो, तो ये आपका हक है इन बच्चों के साथ खड़े होने का, इनके साथ चलने का, इनकी आवाज उठाने का। आखिरी सवाल एक है, बच्चों में सबसे बड़ा दर्द क्या है जानती है? सबसे बड़ा दर्द है सरकार के भी अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरी बात कि शिक्षक तथाकथित कोचिंग के कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो बदनाम हो चुके हैं और वो पेपर लीक मामले में फंस चुके हैं, तो विश्वास वहां से उठता है। क्या नहीं लग रहा है कि ऐसे शिक्षक अपनी इस तरह की गतिविधि को छोड़े और छात्रों के लिए? शिक्षक को अपने गरिमा के बारे में समझना होगा, उन्हें समझना होगा ये बच्चे गरीब परिवार से हैं, हमें इनके लिए खड़ा होना होगा और सरकार को पारदर्शिता लाना होगा। वो बच्चे कितना क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको आंसर की मिलना चाहिए, वो मिला सके उन्होंने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया। एक सही एग्जाम डेट होना चाहिए, कैलेंडर बार बार बदलना नहीं है। आप एक फिक्स कैलेंडर हमें दो कि हमारा परीक्षा कौन सा किस दिन होने वाला है। विश्वविद्यालयों में सुधार लाओ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराना स्टार्ट करो। CBT की सुविधा है, हम चांद तक पहुंच रहे, मंगल तक पहुंच रहे, लेकिन हमारे विद्यालयों में आज भी हमें क्या मिल रहा है? पेपर मिल रहा है, यहाँ पर हम रंगनी से रंग रहे। क्यों भैया? CBT कराओ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराओ, जहाँ पर कोई भी तरह का चीटिंग वगैरह कुछ ना हो। आप थोड़ा सा अगर सख्त होगे, स्ट्रिक्ट होगे, तो कोई भी टीचर, चाहे जितने भी टीचर है ना, वो पेपर लीक कराने के मामले में अगर वो पकड़े जाएंगे, उन पर अगर सख्त कार्यवाही होगी, तो 10 बार सोचेंगे कि हमें दोबारा ये नहीं करना है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सरकार को कड़ा होना होगा, सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे और बच्चों के हित में फैसले लेने होंगे। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी मैडम? सर मिलेगी, ये है ना जेनजी सर, भी तो चुनते हैं। जेनजी जब चुनाव करेगा तो एक सही सरकार का चुनाव। सर देखो, अभी तक हमें ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग उस उम्र में आ चुके हैं, जब तक हमारा टाइम आया वोट करने का ना, कोई वोट देने के लायक ही नहीं बचा है कि जिसको हम वोट करें।
हम लेट में नहीं आए, हम टाइम पर आए, बस यहाँ नहीं थे क्योंकि हम 10 और 12 के बच्चों को पढ़ाते। हमने देखा जो बच्चा है, जो टीचर एसएससी को बीपीएससी को पढ़ाते वो टीचर यहाँ पर आए ही नहीं, तो अब हमको ही कार्यभार संभालना होगा। नहीं, बहुत सारे टीचर आए हैं। तो देखिए, निधि मैम ने जिस तरह से सरकार से भी गुहार लगाई है, छात्रों के हित की बात कही है, और इन्होंने ये भी कहा है कि आज तक मैंने किसी को प्रेशर दे करके नहीं पढ़ाया, ना किसी से खेत बिचवाने को मजबूर किया, लेकिन तथाकथित कुछ ऐसे कोचिंग वाले पर भी इनके एक इशारा था कि वो भी एक इंसानियत पैदा करे और छात्रों की लड़ाई में शामिल हो और सड़क से सदन तक की हक को लेकर के वो सरकार से बात करे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।